क्या आप मेरे साथ में सोच सकते हैं कि 2010 में आप एक नोकिया का मोबाइल इस्तेमाल करते थे। उसकी मदद से आप केवल किसी से बात और एक स्नैक वाला गेम खेल सकते थे। तो इमेजिन कीजिए अगर आपको 2010 में आज का स्मार्टफोन दे दिया जाता तो आप उसकी मदद से क्या क्या कर सकते थे और उस समय के लोगों से आप कितने आगे निकल सकते थे। क्या आप सोच सकते हैं? और मैं आपको ऐसी ही फ्यूचर की 4 टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने आसपास के लोगों से कई साल पहले आगे निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इस पर दुनिया बहुत काम कर रही है और ये जब आ जाएगी ना तो इंसान का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिकली आप इमेजिन करो कि आप सोने जाओ, ना आपको ठंड लगे ना गर्मी, और आप जैसे ही सोकर उठो और कमरे से बाहर जाओ तो आपकी एसी फैन बंद हो जाए, सोफे पे बैठने से पहले आपकी कॉफी बनके तैयार हो जाए और आप नहाने से पहले आपका पानी गर्म हो जाए, और आप जैसे ही ऑफिस के लिए बाहर निकलो आपकी कार अपने आप स्टार्ट हो जाए, आपके घर से निकलते ही आपका सारा घर लॉक हो जाए और सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए या लाइट बंद हो जाए और बिना बताए आपकी कार आपको ऑफिस छोड़े। तो आप लोग बोलोगे रुको रुको, ये सब करेगा कौन? और ये सब करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इसी पर दुनिया बहुत तेजी से काम कर रही है। तो ये कैसे संभव है? तो ऐसे संभव है कि मशीनें अपने आप और अपने आपस में बात करें। जैसे आप सो के उठते और कमरे से बाहर निकलते हो तो एक मैसेज एसी को मिले कि एसी बंद कर दो, एक मैसेज कॉफी की मशीन को दिया जाए कि वो आपकी फेवरेट कॉफी बना दे। जैसे ही आप कॉफी खत्म करो और आपका कप मैसेज कर दे गीजर को कि पानी गर्म कर दे। जैसे ही आप कपड़े पहनो और आपके जूते मैसेज कर दें कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। और जब मशीनें अपने आपस में बात करने लगेंगी और मशीनें इतनी समझदार हो जाएंगी कि आप क्या करते हो और क्यों करते हो, आपके लिए क्या क्या जरूरी है, ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देंगे। और मैं इसे पर्सनल असिस्टेंट की तरह जानता, और इसका एक एग्जांपल आप टेस्ला की कार देख सकते हैं जो आपको ड्राइवर लेस है, यह बिना ड्राइवर के भी चल सकती है। और ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा उपयोग हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर छोटी सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। जैसे इसका उपयोग साइंटिस्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इससे एक पर्सनल व्यक्ति अपने घर से लगा के ऑफिस फैक्ट्री तक मैनेज कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी आपको 2030 तक आम लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। और इसकी एक डार्क साइड भी है कि ये बहुत सी नौकरियों को रिप्लेस कर दे। खुद सोच सकते हो कि ये क्या क्या रिप्लेस करे और आपकी जिंदगी कितनी आसान बना दे। और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में AI भी कहते हैं। तो इसे एक शब्द में कहें, ये मशीनों का दिमाग है। जैसे हम जो भी काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं, वैसे ही AI सीखती है, समझती है और निर्णय लेती है। और यह वो सब काम कर सकती है जो काम इंसान कर सकता है। यह सोच सकती है और सीख सकती है और निर्णय भी ले सकती है। और इसका काम करने का तरीका बिल्कुल ह्यूमन और इंसानों ही जैसा है। जैसे कोई भी इंसान कोई भी काम करने से पहले उसे सीखता है, समझता है, उसी प्रकार AI को भी उस काम को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो निर्णय लेती है। और फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान वही काम को समझने के लिए, सीखने के लिए सालों तक लगा रहता है, और वही AI उसे एक सेकंड से भी कम समय में सीख सकती है या डिसीजन भी उस डाटाबेस पे लेती है जो कि उसे दिया गया है। हाल ही में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम चैट GPT से देख सकते हैं। तो एक काम कैसे करती है, चलो उसे समझते हैं। चैट GPT को 2021 तक का डाटा दिया गया है और उसे बहुत सी भाषाएं सिखा दी गई हैं। तो आप बोलोगे उससे कि मुझे पिज्जा खाना है, तो वो अपने अंदर से तुरंत ही और सर्च करेगा पिज्जा कैसे बनता है, उसमें क्या क्या लगता है, कितनी रेसिपी लगती है, और चंद सेकंडों में आपके आगे परोस देगा। आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं और AI ऐसे काम करती है। तो आप पूछोगे कि इसका भविष्य क्या है, तो मैं कहूँ यही भविष्य है, तो गलत नहीं कहूँगा।
एआई हर वो काम कर सके जो इंसान कर सकता है। एआई सालों का काम चंद सेकंडों में कर सके। तो इसकी सबसे अच्छी मदद कहाँ हो सकती है? उपयोग हो सकता है ब्रह्मांड में, जहाँ पर वैज्ञानिकों को एक चीजों को समझने के लिए वर्षों लग जाते हैं। वहाँ पर अगर एआई का उपयोग किया जाए तो यह बहुत ही यूजफुल होगी। दूसरा है मेडिकल फील्ड। यह बिना गलती किए हुए हर काम कर सकती है। इसके लिए मेडिकल फील्ड भी एक अच्छा विकल्प हो सके। तीसरी टेक्नोलॉजी है हमारी 3D प्रिंटिंग। ये एक जादुई पेंसिल है और जिस चीज की भी डिजाइन बनाओगे वह बनाकर आपको दे देगी। बेसिकली इसके काम करने की प्रक्रिया बड़ी ही सरल है, लेकिन बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही यूजफुल है। खुद की मूर्ति बनाने की डिजाइन डालते हो तब यह प्लास्टिक या मेटल को एक पिघला के परत पर रखा जाएगा और रखते रखते हूबहू वैसे ही मूर्ति बना देगा जैसे कि आपने उसमें डिजाइन डाली थी। और डिजाइन में और फाइनल बने प्रोडक्ट में या मूर्ति में आप थोड़ा सा भी अंतर नहीं बता सकते। बिल्कुल परफेक्ट और वैसे ही बनेगी और इसका भी फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट है। यह मैन्युफैक्चर की तो पूरी दुनिया ही बदल देगा। इसमें जैसे ही टेक्नोलॉजी में सुधार होगा और टेक्नोलॉजी सस्ती होगी तो यह आम लोगों के पास भी दिखने लगेगी। ऐसी आखिरी न्यूज सुनने को मिलती है कि 3D प्रिंटर से 1 घंटे में बनाया गया मकान, 3D प्रिंटर 1 घंटे में मकान बना सकता है बिना किसी ज्वाइंट के। एक हाल ही के दिनों में एक न्यूज आई थी, अमेरिका में लोग 3D प्रिंटर की मदद से ऐसे हथियार बना रहे हैं जिससे सरकार बहुत हैरान है और उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो आप इस एग्जाम्पल से पता लगा सकते हैं कि हम 3D प्रिंटिंग से क्या कुछ नहीं बना सकते। ये टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल आम ही हो गई है बड़े बड़े शहर में। और अगर आपको 3D प्रिंटिंग मशीन मिलती है तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।